नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की इन टर्म की परीक्षाएं हो रही हैं और मैं उनके आंसर की को जारी कर रहा हूं। आज इस क्रम में बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का फर्स्ट पेपर जो हुआ, जिसका कोड था GEO 201 और पेपर आईडी है 8165 यानी कि 8165। यह पेपर 16/1/2023 को हुआ है। आइए इसके आंसर की को देखें। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमानों पर चक्रण है। इन चार ऑप्शन से सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा डाउट बना हुआ, कुछ लोग जलमंडल कह रहे हैं, जैवमंडल कह रहे हैं, लेकिन मैं डी के साथ जा रहा हूं, जैवमंडल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय परितंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हवा का। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग का संभाव्य परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आपसे कि हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है। तो आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था कि वनों की कटाई से आमतौर पर घटती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्षा। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, मृदा अपरदन किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारकों द्वारा। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था कि पृथ्वी की कितनी भूमि वनों से आच्छादित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 31%। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वनीकरण के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, निम्न में से कौन प्रकोप को परिभाषित नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम क्या हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, विश्व का कौन सा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन, आपका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, परिप्रशांत मेखला। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व खाली स्थान में निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रयुक्त दोनों ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों के चक्रण। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, पर्यावरण में क्या शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सभी जीवित और निर्जीव तत्व। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। पूछा गया था, सुपरसोनिक जेट किसके पतले होने का कारण बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, O3 परत। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन संचयी प्रकोप नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, शीतलहर। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सागर सर्ज। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, बाढ़ के प्रमुख मानव जनित कारण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कि भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुनामी। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था किस प्रकार की खेती से अधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वाणिज्यिक खेती। और प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था पूर्वी भारत में विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात नदी है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था ट्रैफिक स्तर किसके द्वारा बनता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्पादक और ऊर्जा प्रवाह। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर ए.जी. टांसले। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कवक। और प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कोई अंतर नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आपसे कि बायोस्फीयर एक शब्द है जिसका उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन जो होगा इसका वह होगा ऑप्शन सी पृथ्वी का एक छोटा क्षेत्र जहां स्थलमंडल जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यहाँ थोड़ा डी पर भी लोग डाउट बता रहे हैं, लेकिन मैं सी के साथ जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यह प्रश्न संख्या 28 था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है पर्यावरणीय प्रकोप का कारण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि पर्यावरणीय प्रकोप का कारण मानव गतिविधि और प्राकृतिक दोनों हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रकोप नहीं है, तो इन चार ऑप्शन से सही उत्तर जो होगा वह डी होगा ऐतिहासिक प्रकोप। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था नोवल कोरोना वायरस किस देश से उत्पन्न हुआ था, यह प्रश्न सभी लोग किए होंगे, सही उत्तर ऑप्शन बी चीन। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था वह बिंदु जहां हलचल होता है जो भूकंप को सक्रिय करता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केंद्र। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था भूकंप खाली स्थान भ्रंश के साथ आ सकता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था बिंदु बी को भूकंप रिक्त स्थान कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिकेंद्र। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था ज्वालामुखी पंख के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लहर। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए बाढ़। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी जो कि भविष्य की आपदा प्रभावों को कम करने के लिए सीवेज और पेयजल उपचार सुविधाओं को मजबूत करना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था कि बांध कैसे सूखे का कारण बन सकते हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमें थोड़ा डाउट में है, मैं इसमें डी इसमें से कोई नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। और अंतिम प्रश्न था प्रश्न संख्या 40 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का क्या कारण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरियोलिस बल। तो मित्रों इस प्रकार से यह जो बीए थर्ड सेमेस्टर
के ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर 201 जो कि 4+0 क्रेडिट का था, इसका मैं भरसक 100% सही आंसर की बताने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे और आप लोग अपने अन्य पेपरों की अन्य विषय की तैयारी करें। इसी शुभकामनाएं के साथ नमस्कार।